हैं और आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। बहुत अहम मुद्दे हैं। अच्छा एक बात बताइए, फिर भी आपके नेता राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। अरे कोई कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, बॉक्सिंग थोड़ी हो बिल्कुल सही रहा भाई, है। क्या कुश्ती थोड़ी ना है कि मोदी जी को भाई पटक देखिए, देंगे। बड़ी सीधी सी बात है। मैंने आपने क्या कहा, करें, देखिए बड़ी सीधी क्या सी करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें। ये कोई बात थोड़ी होता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए ना, हम ये कह रहे हैं भाई चुनाव में पटखनी देनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं बेड़ियों में है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। बात तो सही है। बिल्कुल जिस तरह से हर चीज का सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा क्या नहीं। इसी मैं वजह एक से हार रहे हैं एग्जांपल चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार देता हूं। रहे हैं? वजह बताता हूं मैं, इसका एक एग्जांपल। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। फिर से आ गया हूँ एक नया डिबेट वीडियो लेकर। इस डिबेट वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ माना गुप्ता के साथ कन्हैया कुमार की डिबेट होती है। माना गुप्ता कहते हैं कि आपके राहुल गांधी जी जो हैं वो मोदी जी को हरा नहीं पा रहे हैं, तो उसका जवाब कन्हैया कुमार बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं। कन्हैया कुमार का कहना है कि हमारा भारत देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें चुनाव जिस तरीके से होता है, जनता जिसको चुनती है वही जीतता है। ये कोई कुश्ती नहीं है कि हम उसको पटक दें इसके बाद जीत जाएं। अब क्या चाहते हैं अब कि मैं मोदी जी को पटक दूं तब जाके हम चुनाव जीत जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। ये हमारा भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर चुनाव के जरिए ही लोग जीत सकते हैं। आइए इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। माना गुप्ता जो है वो बीजेपी की हर तरफ से तारीफ किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब कन्हैया कुमार बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहे हैं और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। बहुत अहम मुद्दे हैं। अच्छा एक बात बताइए, फिर भी आपके नेता राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। अरे कोई कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, बॉक्सिंग थोड़ी हो रहा है। बिल्कुल सही भाई, क्या कुश्ती थोड़ी ना है कि बड़ी मोदी सीधी जी सी को बात पटक है। देंगे। आपने क्या कहा, करें, देखिए बड़ी सीधी क्या सी करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें। ये कोई बात थोड़ी होता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए ना, हम ये कह रहे भाई हैं। चुनाव में पटखनी देनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं ये सब बेड़ियों में है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। बात तो सही है। जिस तरह से हर चीज का सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा क्या नहीं। इसी मैं वजह एक से हार रहे हैं एग्जांपल चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार रहे हैं? वजह बताता हूं मैं, इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 5 क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा कैसे ये हो रहा बात है सही कि इस है। देश के नौजवानों को 55% यूथ है इस देश में, उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, और एक अमीर अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है। सही पकड़े हैं। और कन्हैया भाई, ये जो प्रश्न है, अगर इतने गंभीर मसले हैं जी, अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए अव्वल तो जो है, ये ऐसा मत प्रिटेंड कीजिए कि मोदी जी अकेले हैं। मोदी जी का दायां पैर जो है नीतीश जी के हाथ में और बायां चंद्रबाबू नायडू जी के हाथ में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए किसी को ना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। वो अगर उस तरह से देखिएगा तो उनकी सीटें घट गई हैं। वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं संख्या के उस आधार पर लोकतंत्र को, उसके डिस्कोर्स को सीमित नहीं करना चाहता हूं। देखिए संख्या का क्या है, कोई बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में स्टेक कितना है। मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, यहां मत पूछिएगा, उसको पार्टी से निकाल देगा। जब बुलाते हैं तो उधर पूछिएगा पीछे कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है। खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है। 2 लोग सरकार चला रहे हैं, पहले तो 2.5 थे। कम अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। से कम जेटली जी थे तो 2.5 लोगों की सरकार थी। अब तो 2 लोग हैं।
और बताइए, और आप देखिए कि सत्ता का केंद्रीकरण कैसे हो रहा है। और आप ये मत कीजिए मानक जी, आप अकेले थोड़ी चैनल चलाते हैं, वो कैमरामैन का कोई रोल नहीं है, वो एडिटर जो बैठ करके कान में आप लगाए हुए हैं वो जो बोल रहा है आपको, उसका कोई रोल नहीं है। आपके यहाँ भी पार्टी एक दो ही लोग चलाते हैं। नहीं, बिल्कुल राहुल नहीं। गांधी की चलती है? बिल्कुल नहीं है। क्या बात करते हैं आप, मुझे पूछिए। सिर्फ राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछिए कोई ऐसी बात जो बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे सकता है, पूछिए कोई ऐसा प्रश्न। हम यहाँ आपके सामने खुले होकर के जो उस पर पोजीशन लेंगे। आप पूछिए कि इमरजेंसी किसकी सही हुआ चलती कि है गलत फिर? हुआ। कांग्रेस में किसकी हम चलती प्रश्न है? बता देते हैं, पूछिए कि इमरजेंसी सही था कि गलत, पूछिए। बोलिए, बताइए। गलत था। हाँ। हम बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ। आप बीजेपी के किसी नेता से पूछ लीजिए कि आज इमरजेंसी लगी हुई है, सही है कि गलत है, धीरे से नहीं बोलेगा, पता है आपको। ये हुई ना बात। ये फर्क होता है। अच्छा, राहुल की नहीं चलती है तो किसकी चलती है? कांग्रेस उनकी भी में? चलती है, सबकी चलती है। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबकी चलती है। एक बात बता देते हैं, हाँ। कांग्रेस पार्टी में राहुल जी का विरोध करके भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं, बीजेपी में आप मोदी जी का विरोध करके बीजेपी में नहीं रह सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आरोप ये लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार हो रहा है। इस मामले में कन्हैया को एज है क्योंकि अभी वोटिंग हुई थी कांग्रेस में। हाँ। बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए आज तक कभी वोटिंग हुई नहीं। बहुत धन्यवाद आपका जो है। मेरा सवाल ही यही है। हाँ। मेरा सवाल ही यही है कि बीजेपी में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है, इस बार चुनाव हो रहा है, अरे एक बात बताइए, तो आप कह रहे हैं वो लोकतंत्र विरोधी है? अच्छा एक बात बताइए, कोई चोर अपने बाल बच्चा के लिए खराब होता है? चोरी करके लाता है, उसको जूता खरीद के देता है। अरे अपने घर में वो कैसे भी हो, समाज देश के लिए क्या है ये तो बताइए ना। आप एक सच पूछ दें सरकार के खिलाफ, इतनी क्या घबराहट है कि आपके ऊपर केस कर देंगे, आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कहता हूं कि आपके पास 303 सीट की सरकार थी, मैं एक साधारण नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 4 सवाल ही तो पूछ लेता था आपसे, वो भी वही सवाल जो आप कहते थे। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, हमने पूछ लिया कि साहब कहां है, पकड़ के जेल में डाल देंगे लोगों को। ये लोकतंत्र है? तुम्हें शर्म है कुछ? तो हर जगह तो आप हैं, सर्वस्व हैं आप। अच्छा, ठीक तो है। मेरा ये है कि आपके पास इतनी ताकत है, इसी जनता ने